इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक मंदिर के बनने की कहानी नहीं है। हम मूल स्रोतों के आधार पर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के पीछे छिपी कथा का पूरा सार समझने वाले हैं। ये एक ऐसी महागाथा है जो सदियों से करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। अब जरा सोचिए, इस पूरी भव्यता और दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिर की शुरुआत असल में कहां से हुई? इसका जवाब एक बहुत ही नाटकीय घटना से जुड़ा है। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि कश्यप की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। वहां मौजूद सारे ऋषि मुनि बस एक ही सवाल पर उलझे थे कि भाई त्रिदेवों में सबसे महान कौन है, और इस भारी भरकम सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी किसे मिली? भृगु मुनि को। भृगु मुनि निकल पड़े देवताओं का टेस्ट लेने। पहले दिन वो सत्य लोग गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन कैलाश पहुंचे तो शिव जी के एकांत में खलल डालने पर शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया। और फिर तीसरे दिन वो पहुंचे वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु आराम से योग निद्रा में थे। भृगु मुनि का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर एक जोरदार लात मार दी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, विष्णु जी को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वो बहुत विनम्रता से भृगु मुनि के पैर सहलाने लगे और इसी एक पल में उन्होंने मुनि का सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। मुनि का अहंकार तो टूट गया, लेकिन इस एक प्रहार ने बहुत कुछ बदल दिया। क्योंकि विष्णु जी का वक्षस्थल कोई साधारण जगह नहीं है, वो स्वयं देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। अब आप ही सोचिए, उस प्रहार से देवी लक्ष्मी को कितनी गहरी ठेस पहुंची होगी। इसे अपना और अपने सम्मान का बहुत बड़ा अपमान मानकर वो गहरे दुख और क्रोध में वैकुंठ छोड़कर सीधे कोल्हापुर चली गई। अब लक्ष्मी जी के बिना वैकुंठ पूरी तरह से सूना हो गया था। उनके बिना भगवान विष्णु भी नहीं रह सके। उनके वियोग में भगवान विष्णु ने मानव रूप लिया, श्रीनिवास का रूप, और शेषाचलम की पहाड़ियों पर आ गए। एक चींटी की बांभी यानी एंट हिल में छिपकर उन्होंने खुद को एक बेहद कठोर तपस्या में झोंक दिया। मानव शरीर होने के कारण उन्हें वहां भयंकर भूख और दर्द से तड़पना पड़ा। भगवान को इस तरह धरती पर इतनी पीड़ा सहते हुए देखकर बाकी देवता भी चुप नहीं बैठ पाए। उन्होंने एक गजब का रास्ता निकाला। ब्रह्मा जी एक गाय बन गए, शिव जी एक बछड़ा और सूर्यदेव ने एक ग्वाले का रूप ले लिया। चोल राजा की गायों के झुंड में मिलकर ये दिव्य गाय हर दिन चुपचाप उस जंगल में जाती और उस बांबी के ठीक ऊपर खड़े होकर अपना दूध सीधे श्रीनिवास को पिलाती। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं पाया। एक दिन उस ग्वाले ने इस गुप्त दूध दान को देख लिया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कुल्हाड़ी उठाई और सीधे उस गाय पर दे मारी। अब गाय को बचाने के लिए भगवान श्रीनिवास खुद उस बांबी से बाहर आ गए और वो कुल्हाड़ी का भयानक प्रहार सीधे उनके अपने सिर पर लगा। इस घटना ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अपने सेवक के इस जघन्य अपराध के लिए श्रीनिवास ने चोल राजा को ही जिम्मेदार ठहराया और उसे पिशाच बनने का श्राप दे दिया। और मजे की बात यह है कि इस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही रास्ता था। भविष्य में जब श्रीनिवास का विवाह होगा तब उस राजा को एक सोने का मुकुट भेंट करना होगा। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय कर्ज या कॉस्मिक डेट था जो तय हो चुका था। घायल होने के बाद जंगल में भटकते हुए भगवान श्रीनिवास की मुलाकात वराह स्वामी से होती है, जो खुद विष्णु जी के ही अवतार हैं, और वहीं उन्हें मिलती हैं वकुला देवी। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। स्रोत बताते हैं कि वकुला देवी कोई और नहीं बल्कि द्वापर युग की यशोदा मैया ही थीं। उन्हें आखिरकार कलयुग में अपने ईश्वरीय पुत्र की देखभाल करने और वो अधूरा माँ का फर्ज निभाने का मौका मिल ही गया। श्रीनिवास ने वराह स्वामी से तिरुमला की पहाड़ियों पर रहने के लिए थोड़ी जगह मांगी और इसके बदले में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। श्रीनिवास ने वचन दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आएंगे उन्हें सबसे पहले वराह स्वामी के दर्शन करने होंगे। यही वजह है कि आज भी तिरुपति की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आदि वराह स्वामी की पूजा ना हो जाए। खैर, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और हमारी नजर जाती है चंद्रवंश के आकाश राजा पर। राजा खेत जोत रहे थे, तभी उन्हें 1000 पंखुड़ियों वाले सोने के कमल में एक बेहद सुंदर बच्ची मिली। उसका नाम रखा गया पद्मावती। और हाँ, वो स्वयं देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं। बाद में वन में एक दिन श्रीनिवास और पद्मावती की मुलाकात होती है और ये दिव्य पुनर्मिलन एक बहुत ही पवित्र और गहरे प्रेम में बदल जाता है। अब प्यार में तो लोग क्या कुछ नहीं करते। श्रीनिवास जी ने भी राजा को मनाने के लिए एकदम मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने खुद एक महिला भविष्यवक्ता, जिसे सोझी कहते हैं, उसका भेष बनाया और सीधे राजमहल जा पहुंचे। वहां उन्होंने महारानी को पूरा यकीन दिला दिया कि राजकुमारी पद्मावती का विवाह इसी वनवासी से होना तय है। बस इसके बाद ही वकुला देवी पूरे राजसी सम्मान के साथ आधिकारिक प्रस्ताव लेकर पहुंची। राजा आकाश तो मान गए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। श्रीनिवास तो ठहरे एक साधारण वनवासी, उनके पास एक भव्य राजसी शादी के लिए धन कहाँ से आता? तो इस समस्या को सुलझाने के लिए श्रीनिवास ने देवताओं का खजांची यानी कुबेर देव को याद किया
और फिर हुआ इतिहास का सबसे अनोखा आर्थिक समझौता। कुबेर से जो ऋण लिया गया वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरी 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। बाकायदा एक वचन पत्र या कह लें एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया गया। और इसकी सबसे बड़ी शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि इस भारी भरकम लोन का ब्याज कलयुग के अंत तक चुकाना पड़ेगा। और यहीं से प्राचीन कथा और हमारी आज की वास्तविकता आपस में जुड़ती हैं। ये जो करोड़ों भक्त आज तिरुमला मंदिर की हुंडी में इतना अपार धन, सोना और आभूषण दान करते हैं ना, वो असल में उसी ब्रह्मांडीय ऋण के ब्याज को चुकाने के लिए किया जाता है। ये तथ्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विवाह एकदम भव्य तरीके से हुआ। जरा सोचिए, खुद अग्निदेव ने रसोई संभाली थी, चोल राजा ने भी आकर स्वर्ण मुकुट भेंट किया और अपने श्राप से आजाद हो गया। श्रीनिवास और पद्मावती ने तिरुमला की पहाड़ियों पर अपना नया जीवन शुरू किया। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन शादी के लगभग 6 महीने बाद एक भयंकर तूफान आने वाला था। और वो तूफान लेकर आए महर्षि नारद। उन्होंने जाकर महालक्ष्मी जी को इस दूसरी शादी की भनक दे दी। ये सुनते ही लक्ष्मी जी भयंकर क्रोध में सीधे तिरुमला धमकी। अब एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ पद्मावती और बीच में श्रीनिवास। दोनों देवियों के बीच भारी तनाव हो गया। इस भयंकर ऊर्जा और कलह को देखकर श्रीनिवास समझ गए कि कलयुग में मानवता को एक शांत और स्थिर आधार की जरूरत होगी। इसलिए इस पूरे तनाव को हमेशा के लिए शांत करने के लिए वो स्वयं को एक अचल पत्थर की मूर्ति में बदल लेते हैं। ये एक परिवर्तन उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर बना देता है। स्रोतों में उन्हें कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा गया है, यानी कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष भगवान। जब दोनों देवियों का क्रोध शांत हुआ तो वो समझ गईं। देवी लक्ष्मी उनके वक्षस्थल के बाईं ओर विराजमान हो गईं और देवी पद्मावती दाईं ओर। आज भी अगर आप मंदिर के मुख्य विग्रह को देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। भृगु मुनि के उस एक प्रहार से शुरू होकर कलयुग के अंत तक चलने वाले इस महाऋण तक का सफर अपने आप में अचंभित करने वाला है। आज भी जब लाखों भक्त उन 7 पवित्र पहाड़ियों की चढ़ाई करते हैं तो ये गहरी और अद्भुत कथा एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारी ये सांसारिक भेंट, ये सोना, ये पैसा, क्या कभी भी उस ईश्वरीय त्याग और समर्पण की बराबरी कर सकता है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस अद्भुत सफर पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।